खबर रोहतास इलाके डेहरी से है, जहां डेहरी की सोन नदी के किनारे प्राचीन झारखंडी महादेव मंदिर अवस्थित है। ऐसी मान्यता है कि राक्षसी तारका ने भी यहाँ भगवान शिव की आराधना की थी तथा उसे वरदान भी प्राप्त हुआ था। कालांतर में इस शिवालय को काफी नुकसान पहुँचाया गया, लेकिन बाद में झारखंडी बाबा नामक एक शिव भक्त ने यहाँ कठोर पूजा अर्चना एवं तपस्या कर इस शिवालय को पुनर्स्थापित किया। इसके बाद से इसे झारखंडी महादेव शिव मंदिर के नाम से लोग जाने लगे। बताया जाता है कि मुस्लिम आक्रांताओं के बाद अंग्रेजों ने भी यहाँ से इस प्राचीन शिवालय को हटाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी इसके अस्तित्व को मिटाया नहीं जा सका और आज भी यहाँ विशेष पूजा अर्चना की परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि कुंवारी कन्याएं यहाँ अगर पूजा अर्चना करें तो उन्हें शीघ्र विवाह का वरदान प्राप्त होता है। यही कारण है कि यहाँ शादी विवाह के लग्न में हजारों की संख्या में शादियाँ भी होती हैं। सावन के अंतिम सोमवारी को यहाँ विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। सोन नदी के किनारे स्थित इस प्राचीन झारखंडी शिवलिंग में जलाभिषेक किया जा रहा है। खासकर महिलाएं पूजा अर्चना। मैं बारून से आई हूँ और ये मंदिर बहुत ही पुराना मंदिर है और जो भी भक्त आते हैं यहाँ पे उनके सारे विश पूरे होते हैं। जो अनमैरिड लड़कियाँ भी हैं वो अपनी शादी के लिए इच्छुक मतलब जिससे मांगती हैं वो भी उनको मिल जाता है। वैसे जो भी यहाँ विश मांगते हैं लोग उनके सब विश पूरा होती है। यहाँ कहाँ से लोग आते हैं यहाँ? डेहरी और पाली के डेहरी के और सोननगर से ही आते हैं, बारून से आते हैं, सासाराम से भी आ जाते हैं। क्या लगता है जिस तरीके से सोन के किनारे ये मंदिर बसा है, कितना मतलब अच्छा है ये बहुत अच्छा है। यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर है। ये हमारे इतिहास को दिखाता है कि यहाँ पर भी एक झारखंडी मंदिर है। बहुत पुराना मंदिर है ये शिव जी का। जो भी भक्त आते हैं यहाँ से खाली नहीं जाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सिब्बू है। महादेव ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है और यहाँ कहते तो लोग हैं कि यहाँ ताड़िका जो राक्षस कुल की थी वो यहाँ पूजा की हुई थी और ये बहुत सिद्ध पीठ है। यहाँ सारे लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मुझे तो जहाँ तक अनुमान और जानकारी है यहाँ बिहार, झारखंड, यूपी और आसपास के तो सभी गांव और प्रखंड के लोग सासाराम, डिहरी, तिलौथू, शिवसागर वगैरह से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ माँ और भोलेनाथ की असीम कृपा है। जो लोग यहाँ अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं वो पूर्ण भी होती है। इस कारण यहाँ लोग आते हैं। और इस मंदिर का एक और इतिहास मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब अंग्रेज यहाँ आए हुए थे तो पीछे में एक फैक्ट्री लगी हुई थी। छोटी छोटी जहाज़ बनते थे और धूप घड़ी वगैरह है इससे जुड़ा हुआ है, आपने हमेशा देखा होगा। तो उन्होंने इस मंदिर को रिप्लेस करने का प्रयास किया था, जिसके लिए उन्होंने केस भी हुआ था कलकत्ता हाई कोर्ट में और बहुत प्रयास किया उन्होंने कि इस मंदिर को हम लोग रिप्लेस कर दें। लेकिन ईश्वर की कृपा और यहाँ उनकी आस्था और शक्ति इस तरह की है कि वहाँ से फिर हमारे सनातन धर्म की विजय हुई और कलकत्ता हाई कोर्ट से फिर से पुनः यहाँ मंदिर के हम लोग को आदेश मिला, पूजन का आदेश मिला और पुनः हम लोगों की भक्ति और सनातन की शक्ति को सबने माना कि हमारे ईश्वर में बहुत ही शक्ति है। और मैं कहूँगी कि हर लोग की मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस सावन की क्या है? यहाँ बहुत पुराना जो है, सबसे पहले तो अंग्रेज के शासन में जो बाबा का प्रकट हुए तो उस समय कारखाना जो बन रहा था उस समय दीवार जो है उसको तोड़ा गया। तोड़कर जो है बहुत अंग्रेजों ने कोशिश किया कि इस पत्थर को हटा दिया जाए, लेकिन वो अंग्रेजों के द्वारा बहुत कोशिश करने के बाद भी यह पत्थर जो है टच समझ नहीं हुआ और नहीं होने के कारण जो है जो है अंतिम में इनके ऊपर छेनी और हथौड़ी का इस्तेमाल किया गया, इससे हैजा फैल गया। हैजा फैलने के बाद में वो सब यहाँ से भाग गए और उन्हें से फिर जो दीवार है मुड़ा कर छोड़ दिया गया और फिर उसी तरह से प्राचीन भगवान का यहाँ तो ऐसा सुनने में आता है कि ताड़का चाची भी पूजा करने के लिए आती थी। यहाँ तारा चंडी बुढ़वा महादेव हैं, वहाँ पर भी जाती थी, गोरिल्ला पर भी जाती थी, गोरिल्ला पहाड़। उन्हीं लोगों में से भगवान शंकर हमारे जो हैं दिव्य शक्ति प्रकट हुए हैं, अपने आप से प्रकट हुए हैं, अपने आप से, ये किसी के द्वारा स्थापित नहीं है। कहाँ से लोग आते हैं यहाँ? बहुत मैंने
दूर से आते हैं, झारखंड से, बनारस से, बहुत माने दूर दूर तक, माने हमको तो ख्याल नहीं है, पटना से भी आते हैं, है ना। ये जो है रोहतास के किला की तरफ से भी आते हैं। जिसका ये भगवान मनौती पूर्ण करते हैं वो यहाँ आता है, अपना मनौती पूर्ण होता है भगवान का। और सच्चे मन से मान देने पर ऐसा बात नहीं है कि सरकार हमारे जो है नहीं करने वाले हैं। और जो व्यक्ति इनके शरण में आ जाए उसे किसी चीज़ की कमी होने वाली नहीं। क्या नाम है आपका? रवि प्रकाश बोला पिताजी।